हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेज में। तो सुपर टेट की लेटेस्ट न्यूज़ निकलकर अभी सामने आई हुई है वैकेंसी से रिलेटेड। तो इस न्यूज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसी सुपर टेट की आनी है या नहीं आनी है। तो ध्यान दीजिए, ये जो न्यूज़ है वो ये है कि विधानसभा के प्रथम सत्र के 2022 के द्वारा मंगलवार को जो हुआ, जिसमें डॉक्टर मुकेश जो कि माननीय सदस्य हैं इसके, उन्होंने अतारांकित प्रश्न किया और प्रश्न संख्या 74 इसके उत्तर के संदर्भ में जो इन्होंने अतारांकित प्रश्न किया था। अब प्रश्न क्या था आखिर ये देख लेते हैं कि प्रश्न ये था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है। मतलब जो भी विद्यालय हैं प्राइमरी तथा जूनियर, उसमें बच्चे कितने हैं और उसमें अध्यापक कितने हैं। फिर उन्होंने पूछा क्या सरकार बताएगी कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक पूर्ण है या नहीं। ठीक है, मतलब दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला कि शिक्षक छात्र अनुपात कितना है और दूसरा कि क्या शिक्षक छात्र अनुपात 30 और 1 पर पूर्ण है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, इस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर ये आया कि जो विद्यालय हैं प्राथमिक और उच्च, मतलब प्राइमरी और जूनियर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बच्चों की संख्या ये दी हुई है। ठीक है, ये है आपका 1,28,60,939 बच्चे हैं प्राइमरी में, जहाँ पे टीचर कितने हैं 3,32,734। वहीं अगर बात करें उच्च प्राथमिक मतलब जूनियर में, तो यहाँ पे हैं आपके जो बच्चे हैं वो हैं 52,53,772 और जो अध्यापक हैं वो 1,20,860 हैं। ठीक है, ये तो रही पहले प्रश्न का उत्तर कि अध्यापक कितने हैं और कितने बच्चे हैं। अब ध्यान दीजिए, जो ये कहा गया, अब इसको पढ़िए ध्यान से। अब इसी नोटिस को पढ़ के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आप ही अंदाज़ा लगाइए वैकेंसी आनी है या नहीं आनी है। ध्यान से सुनेंगे इसे। तो एक पहला उत्तर है 30 अप्रैल 2020, ध्यान दीजिए 30 अप्रैल 2022 के छात्र संख्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1,28,60,939 बच्चे हैं और शिक्षक कितने हैं तो 3,32,734। तो इसको देखते हुए जो शिक्षक छात्र अनुपात है 38:1, बहुत खुशी हुई ये रेशियो देख करके। तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि हाँ अब भर्ती आएगी, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात होनी चाहिए 30:1, लेकिन जो कि है 38:1। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि अगर शिक्षा मित्रों की भी संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए अध्यापकों में, शिक्षा मित्रों की जो हैं कितने 1,47,766, जब इनको सम्मिलित कर दिया गया तो 26:1 आ गया। 38:1 होता मतलब 38 बच्चों पर एक अध्यापक होते, तो यहाँ पे 30 से ज़्यादा हो रहा था तो वैकेंसी आना लाजमी था। लेकिन जैसे शिक्षा मित्र को मिला दिया, वैसे ही जो ये अनुपात है वर्तमान में वह 26 विद्यार्थियों पर एक। ठीक है, 26 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक हैं, मतलब कम जो कि होना चाहिए 30 और 1, अभी तो कम है। अभी बच्चे बढ़ेंगे तभी भी एक ही अध्यापक रहेंगे। तो जब 30 से ज़्यादा बच्चों की संख्या होगी और उन पर एक अध्यापक रहेंगे, तभी वैकेंसी आने की संभावना होती है, तभी पॉसिबिलिटी होती है कि वैकेंसी आएगी। लेकिन यहाँ पे तो कम हो गए बच्चे, तो यहाँ पे जो भर्ती आने की संभावना थी वो गई काम से, गई भैंस पानी में कह सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब छात्र कम हैं और शिक्षक अच्छे अनुपात में हैं, तो कहाँ से वैकेंसी आएगी और क्यों आएगी। और अगर यही 26 से ज़्यादा होते, 30 से ज़्यादा होते, तो वैकेंसी पूरी आने संभावना रहती। ठीक है, और उस समय सरकार को वैकेंसी लानी ही पड़ती। लेकिन जब शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, या फिर कह सकते हैं सामान्य से कम है, छात्र कम हैं और शिक्षक अधिक हैं, तो वैकेंसी आएगी कहाँ से, यानी कि कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, ये रही प्राइमरी की बात। अब बात करते हैं जूनियर की। अब जूनियर में भी देख लीजिए 30 अप्रैल 2022 तक जो छात्र हैं वो कितने हैं प्राथमिक विद्यालय में 52,53,772 और जो इसमें आपके शिक्षक हैं 1,20,860 और इस अनुसार देखा जाए तो ये 43:1 हैं। ठीक है, ये जूनियर की बात करी जा रही है।
ठीक है। लेकिन अगर अनुदेशकों की संख्या को भी इसमें मिला दिया जाए, जो कि है 27,555, इन शिक्षकों में मिला दिया जाए तो ये आ जाता है 35:1, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। ठीक है, तो इसके अनुसार, इस नोटिस के अनुसार न ही आपकी कोई भी वैकेंसी न ही आपके प्राइमरी में है, न ही आपके जूनियर में है। तो अब वैकेंसी कब आनी है? फिर अब जब वर्तमान में ऐसी कंडीशन नहीं है तो वैकेंसी भाई कब आएगी? तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपका नोटिस है कब तक? 30 अप्रैल तक। ठीक है, 30 अप्रैल 2022 तक का ये नोटिस है। अब ध्यान दीजिए, अब जो नया सत्र शुरू होने वाला है, मतलब जून जुलाई में, उसमें नए बच्चों की भर्ती होगी। भाई नए बच्चे भी तो आएंगे। ठीक है, जब नए बच्चे आएंगे, नए बच्चे एडमिशन लेंगे तो भर्ती आएगी। उसके बाद फिर से ये जांच पड़ताल होंगे, फिर से बच्चे देखे जाएंगे कितने बच्चे हैं, अध्यापक और छात्र का अनुपात कितना है, और ये सब कार्रवाई होने में आपका 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे। तो इसका तात्पर्य हम ये निकाल सकते हैं कि 2022 में तो वैकेंसी आएगी नहीं। ठीक है, अब जब नया सत्र शुरू होगा आपका जून जुलाई में, उसमें नए बच्चे एडमिशन लेंगे। जब नए बच्चे एडमिशन लेंगे तो फिर हो सकता है बच्चों की संख्या अनुपात बढ़ जाए, हो सकता है उसमें नया वैकेंसी क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो वैकेंसी आने में आपका मान चलिए 2022 में तो नहीं आनी है, 2023 में संभावना हो सकता है अगर शिक्षक छात्र अनुपात बढ़ा तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस नोटिस से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपका सुपर टेट आएगा कि नहीं, और आएगा तो भाई कब आएगा। ठीक है, आप YouTube चैनल पे या फिर अधिकांशतः बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, अब आई वैकेंसी, अब आई वैकेंसी। आप साफ खुद का दिमाग का इस्तेमाल करिए और आप खुद ही देख लीजिए वैकेंसी कब आएगी। 2022 में तो असंभव है यूपी में प्राइमरी या फिर जूनियर की वैकेंसी आना। 2023 में संभावना होगी तब जब शिक्षक छात्र अनुपात 30 से ऊपर आएगा तब। ठीक है, प्राइमरी में 30 से ऊपर और जूनियर में 35 से ऊपर आएगा तब। ठीक है, तभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, अन्यथा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये उसी का उत्तर है कि शिक्षक छात्र अनुपात कितनी है। अब आप अनुपात को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये यूपी सरकार ने दिया है, ये शिक्षा मंत्री जी ने ये दिया है, जो उत्तर दिया है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था। ठीक है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने ये उत्तर दिया है। और ये आप आंकड़े को देख करके खुद डिसाइड करिए कि क्या वैकेंसी आ सकती है। भाई जब बच्चे ही नहीं हैं, आपके पास वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी आएगी कैसे? ठीक है, अब नए बच्चे नए सत्र में एडमिशन लेंगे, जून वगैरह में, जुलाई में एडमिशन लेंगे, नया सत्र शुरू होगा, तो नए बच्चे एडमिशन लेंगे, शिक्षक छात्र अनुपात बढ़ेगा, उसके बाद ही वैकेंसी आने की कोई संभावना हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, और ये भी नहीं है कि आपकी पढ़ाई जो है वो रुक जानी चाहिए। ठीक है भाई, आज नहीं तो कल वैकेंसी आनी है 100%। तो 2023 में पूरी संभावना है फरवरी मार्च में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तब तक आपको जम के पूरे अच्छे से पूरा सिलेबस को अच्छे से समाप्त कर लेना है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, मतलब ये कि सिलेबस को समाप्त किए रहिए, जब वैकेंसी आए तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करना हो, रिवीजन करना हो। ठीक है, चलिए फिर आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।